दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल इंसान ज़ात को सब्सक्राइब करें। साथ ही वो बेल आइकॉन प्रेस करें, ऐसे में हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगी। शुक्रिया। कोविड-19, इबोला, सार्स आउटब्रेक 21वीं सदी के सब एपिडेमिक्स को स्कोर में कम अरसे में पीछे छोड़ गया। एक हफ्ते में 1200 से 1300, कल तक 2100 और अब 3600 के करीब डेथ्स हुई। चाइना के प्रोविंसेस वुहान और हुबई सील किए गए। एनकोविड ने चाइना के 85% इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका लगाया। अमेरिकी स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर्स, मैकडॉनल्ड्स, डिज्नी, टेस्ला सब के सब ने चाइना एस्केप कर दिया। जैसे ही एनकोविड का चाइना में इंकशाफ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में भी एक कोरोना वायरस केस वाज़ेह हुआ और अब अमेरिका भी एनकोविड-19 पॉजिटिव डायग्नोज हुआ है। 30 के करीब अमेरिकी क्वारंटीन हुए हैं। जैसे ही ये खबर मीडिया में गर्दिश करने लगी, सोने और चांदी की ब्रिक्स यानी बुलियंस का रेट ऊपर जाता गया और स्टॉक एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि ये $50 पर ब्रिक से कहीं ऊपर जाएगा। और लास्ट टाइम इनका रेट पीक पर 2011 में $80 पर ब्रिक मुअम्मर गद्दाफी के आखिरी अयाम दौर हुकूमत के वक्त बरकरार था। देखिए, कोविड-19 वायरस एक जगह कभी नहीं ठहरेगा। इसका कोई परमानेंट वैक्सीन या क्योर अभी तक नहीं डेवलप किया गया। तुर्की और रूस ने ऐसी डिवाइसेस ज़रूर ज़ेरे वजूद लाईं जिससे इस वायरस को जल्द अज जल्द ढूंढा जाए, लेकिन अमेरिका चूंकि एनकोविड वायरस से डायग्नोज हुआ है तो आज 26 अफराद क्वारंटीन, कल को 50, फिर 100 और इस खबर को अमेरिकी खबर रसां इदारे, अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर बहुत डाउन प्ले, नज़रअंदाज और उसे दबा रहे हैं। अब जो यूएस चाइना ट्रेड करेंसी वॉर, वो तो बिल्कुल हमें भूल जाना चाहिए, क्योंकि अब अमेरिकी स्टॉक से बैरून मुल्क कंपनीज खुद को डिस्काउंट करेंगी। आखिरकार जो होने जा रहा है या जिसकी पेशन गोई की जा सकती है वो ये कि डॉलर अब बिल्कुल अपनी फेस वैल्यू और सब्सटेंशियल वैल्यू से बिल्कुल गिर जाएगा, जिसे मुहावरतन डिच द डॉलर कहते हैं। और अब जो रिलायबल स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट या मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा वो सिल्वर और गोल्ड, यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो दिरहम और दीनार, जो कि मुस्लिम लीडरान, बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के मुस्लिम लीडरान की ये सरतोड़ कोशिश थी कि ऑयल के ज़ख़ीरे की ट्रांजैक्शंस दिरहम और दीनार की सूरत में की जाएं, ना कि अमेरिकी ऑयल डॉलर्स के। एक 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और रूस ने बहुत बड़े मिकदार में गोल्ड और सिल्वर को परचेज किया। यानी अब बात का लुबे लुबाब ये कि डॉलर के साथ साथ अमेरिकी मईशत तबाह बर्बाद होने की जद में है।